नमस्कार, मैं हूं गुरनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आजकल बहुत से लोग यूरोपियन कंट्रीज को एक ड्रीम लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहां पीसफुल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, सिस्टमैटिक लिविंग और क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और नेदरलैंड्स उन्हीं कंट्रीज में से एक माना जाता है। ये वो कंट्री है जहां लॉन्ग टर्म लाइफ बिल्ड करना और स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जाना ज्यादा सूटेबल माना जाता है, और उन कंट्रीज से काफी डिफरेंट जहां फाइनेंशियल ग्रोथ और सेविंग्स के पर्पज से लोग जाते हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को नेदरलैंड्स किस माइंडसेट से चूज करना चाहिए और वहां का लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस एक्चुअल में होता कैसा है। और आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका जी, जो अपनी फैमिली के साथ नेदरलैंड्स में रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। और इनके इंस्टाग्राम का हैंडल है लाइफ ऑफ एन इंडियन एक्सपैट, जहां ये नेदरलैंड्स से जुड़ी ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करती हैं। चाहे बात हो किड्स की स्कूलिंग और लाइफस्टाइल की, वीजाज और टैक्सेस को समझने की, डेली ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपेंसेस की, या फिर वीकेंड ट्रिप्स, इनके कंटेंट में नेदरलैंड्स की एक रियल और प्रैक्टिकल साइड देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं प्रियंका जी से और जानते हैं उन्हीं से कि एज एन इंडियन नेदरलैंड्स में रहने का उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है। नमस्कार प्रियंका, एएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ प्रियंका जुड़ रही हैं जो नेदरलैंड्स में रह रही हैं। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एएनएन का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो दे सकूं और काफ़ी क्लियरली दे सकूं। और नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नेदरलैंड्स वर्क वीजा पे गए थे या फिर स्टडी वीजा पे। ओके, वेल मेरी एंट्री नेदरलैंड्स में ना तो वर्क वीज़ा से हुई और ना ही स्टडी वीज़ा से। यूरोप में मेरी एंट्री जो है स्टडी वीज़ा से हुई थी। मैंने अपनी मास्टर्स जर्मनी में की है। तो जब मैं पहली बार यूरोप में आई थी तो आई वॉज ऑन स्टडी वीज़ा, बट राइट नाउ मैं नेदरलैंड्स में जो आई हूँ वो मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हूँ। मेरे हस्बैंड ही गॉट अ जॉब हेयर और फिर उनके साथ पूरी फैमिली, मी, माई किड्स, वी ऑल केम टुगेदर। अगर आपको नेदरलैंड्स या यूरोप में कहीं भी स्टडी वीज़ा पे आना है, आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा जो भी आप कोर्स करना चाहते हो। यूनिवर्सिटीज़ में हर तरीके के कोर्सेज हैं, लाइक लोकल लैंग्वेज में भी कोर्सेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज हैं। अगर लोकल लैंग्वेज में कोर्स हैं तो एक रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है इनकी लैंग्वेज की। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स है तो वो आपसे फिर आपका आइल्स स्कोर या टॉफल स्कोर मांगते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो आपको ऑब्वियसली इनके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। और अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है तो वर्क वीज़ा पे भी आना इट्स नॉट टफ, बट हाँ जॉब होनी चाहिए आपके पास। और भी वीज़ाज हैं लाइक ओरिएंटेशन वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, असाइलम सीकर्स भी आते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, बट हाँ दीज टू आर द मोस्ट सेफेस्ट वे, वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा। प्रियंका, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि नेदरलैंड्स में लाइफस्टाइल कैसा है और डेली लाइफ की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। कंफर्ट की अगर आप बात करोगे तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपकी चॉइसेस क्या है लाइफ में, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंडिया में आपका कैसा लाइफस्टाइल था। अगर आप मतलब सबकी जर्नी इंडिया में अलग है तो डिपेंड करता है। अगर कोई जो है अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास से है तो मे भी उसको यहाँ की लाइफस्टाइल कंफर्टेबल ना लगे, बिकॉज इंडिया में हमको सब चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। कोई भी काम कराना, आपको क्लीनिंग करानी हो, वाइट वॉश कराना हो, अपनी घर में कोई छोटी मोटी रिपेयर हो, आपको अपना व्हीकल रिपेयर कराना हो, टायर चेंज करना हो, आपको सब चीज़ों की हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। बट अगर आप वैसे लाइफस्टाइल बोलो कि घर में सब कुछ है नहीं है, या घर में आपको सब कुछ मिलेगा, इवन अ पर्सन जो बहुत ही लाइक सुपरमार्केट में काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, उसके पास भी वो सब कुछ होगा जो एक इंजीनियर के पास होगा, जो एक डॉक्टर के पास होगा। तो या इट डिपेंड्स, फॉर मी इट्स ओके। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मुझे क्या चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वेरी लेस डिस्पैरिटी इन इनकम, तो इक्वलिटी और करप्शन थोड़ा लेस है, पोल्यूशन नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी।
प्रियंका, इंडिया में आपकी लाइफ पहले कैसे चल रही थी और क्या वो रीजन था जो आपने नेदरलैंड्स मूव होने का डिसाइड किया? वेल ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी, बट मैं इसका आंसर डिफरेंट तरीके से करूँगी, बिकॉज मुझे इंडिया को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। 2012 में मैंने इंडिया छोड़ दिया था, तो इट्स ऑलमोस्ट 14 ईयर्स नाउ। बट ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया के टच में नहीं हूँ, मेरी फैमिली इंडिया रहती है। फैमिली का मतलब पूरी फैमिली इंडिया रहती है, केवल हम ही लोग बाहर हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ कि क्या डिफरेंस है इंडिया और नेदरलैंड्स में। वेल इंडिया में आपको भीड़ दिखेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। इंडिया में अपनापन है, यहाँ वो थोड़ा सा लैक होता है। बॉन्डिंग हो गई, जो एक बॉन्डिंग रहती है हमारी, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा मिस करते हो। वैसे तो ये भी पर्सन टू पर्सन है, कुछ लोग को ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो दे विल एंजॉय है। और आप अपने रूट से थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हो। स्पेशली ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा बॉदर करती है, अपने बच्चों के लिए, कि वो ये सब चीज़ें सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, जैसे हम लोग पले बड़े हैं। बट अगर आप यंग हो, पढ़ने आ रहे हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको नई कंट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो या और सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हुई। वेल हम लोग दुबई में रह रहे थे, एवरीथिंग वाज गुड, बट वहाँ पे लाइफ स्टेबल नहीं है। तो हमें लगा कि वी शुड गो टू अ प्लेस जहाँ पे हम अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक हम कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, सब चीज़ें सोच के हमने बहुत सारी कंट्रीज देखी। वी लुक फॉर कैनेडा, वी लुक फॉर ऑस्ट्रेलिया, US, and then at the end we decided to come to Europe because it's very near to India. कनेक्टिविटी अच्छी है इंडिया से, 8 आवर्स की डायरेक्ट फ़्लाइट है, और यहाँ पे आने के लिए आपको PR अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपको जो है, आपका ऐसा नहीं है कि आपका एक पूल है, उसमें आपको अपनी प्रोफाइल डालनी है, आपको सब कुछ करना है, फिर अगर आपके पॉइंट्स इतने हो गए तभी आप आ सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जॉब मिली, आ जाओ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, आ जाओ। आपका अगर हस्बैंड यहाँ रह रहा है या वाइफ यहाँ रह रहा है, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे, यू कैन कम। द प्रोसेस इज़ वेरी इजी टू कम है। सो बट हाँ, इश्यूज़ भी हैं। लैंग्वेज इशू है बहुत बड़ा। हर कंट्री की, हर यूरोपियन कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, सारे ऑफिशियल्स काम उन्हीं की लैंग्वेज में होते हैं। तो या दिस इज द थिंग। प्रियंका, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब आप सबसे पहली बार नेदरलैंड्स पहुंची तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील हुआ इंडिया के कंपैरिजन में? जब पहली बार मैं नेदरलैंड्स आई थी, तो मुझे ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। देयर आर वाटर कैनाल्स, विंड मिल्स, इट्स लाइक रियली 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 अट्रैक्टिव। करप्शन नहीं है, भीड़ नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लगी। प्रोसेस इजी है, क्लियर है, इजी है। तो पेपर वर्क्स लगता है कि हाँ बहुत सारे पेपर वर्क्स हैं और सब कुछ है, बट वॉट एवर इज रिटन ऑन देयर वेबसाइट आपको वही फॉलो करना है। कुछ भी आपको नई चीज़ कहीं और से या कैसे भी नहीं पता लगेगी। तो प्रोसेस बहुत क्लियर है, लॉन्ग है बट क्लियर है। तो ये सब चीज़ें थी जो नेदरलैंड में पहुँच के मुझे अच्छी लगी। और सबसे अच्छा, पीपल हेयर दे एक्सरसाइज अ लॉट। आपको यहाँ पे हमेशा लोग रनिंग करते हुए, पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे। सो या दिस थिंग या वेरी नाइस। तो प्रियंका, अब आप वहाँ क्या काम करते हो और महीने की इनकम रफली कितनी हो जाती है? कुछ सेविंग्स हो पाते हैं या नहीं? वेल अभी तो आई एम नॉट वर्किंग। मैंने लास्ट मंथ ही मार्च में ड्यू टू सम पर्सनल रीजन अपनी जॉब से रिज़ाइन किया है। आई एम इन अ हेल्थ सेक्टर। मेरे जो हस्बैंड हैं, ही इज़ इन ऑयल एंड गैस इंजीनियर, सो इट्स गुड। आई जस्ट टुक अ ब्रेक फॉर फ्यू मंथ्स टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इनकम की बात है तो मैंने आपको बोला, इनकम में डिस्पैरिटी नहीं है, तो इट डजेंट मैटर आप किस पोजीशन पे आए हो, किस सेक्टर में हो, क्या हो। आप सैलरीज में इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ पे लोगों के। हाँ, सेविंग्स है, इंडियन मेंटालिटी होती है सेव करने की, तो आई विल से कि हाँ वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे सेविंग्स का, बिकॉज टैक्सेस बहुत हाई हैं, और टैक्सेस के अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी खुद पे करना पड़ता है। फिर
पिछले 3-4 साल में थोड़ा सा ये कंट्री और ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है, रेंट बहुत ज़्यादा है हाउसेस का। तो हाँ, सेविंग्स के लिए मैं बोलूँगी कि इट्स लिटिल टफ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोच के आ रहे हो कि आप पैसे सेव कर लोगे और 3-4 साल में 5 साल में यू विल गो बैक, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कम हियर। यहाँ आने का तभी बेनिफिट है जब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रहते हो। जो यहाँ के जो फ्री बेनिफिट्स है, फ्री बेनिफिट्स में बेसिकली क्या है, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके बच्चे फ्री एजुकेशन लेते हैं, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी मिलती है। और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हेल्प मिलती है एज़ कम्पेयर टू नेदरलैंड, बट नेदरलैंड्स में भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रियंका, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि नेदरलैंड्स में मंथली खर्चा कितना आ जाता है? इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रगल रहता है? मंथली खर्चा अगर आप सिंगल हो तो मैं बोलूँगी 2000 यूरो तक है। 2000 यूरो इसलिए क्योंकि रेंट थोड़ा हाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, टैक्सेस तो हैं ही नो डाउट। तो या 2000 यूरो तो आप सिंगल पर्सन के एक्सपेंसेस मानो। एज अ फैमिली वी आर लाइक 2 adults and 2 kids. You don't have to pay anything for education. Education is free here. So 3500 to 4000 यूरो। बट इसमें आपका मतलब घूमना फिरना, अगर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में घूमना चाहते हो, साल में आप एक बार इंडिया आना चाहते हो, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आपका रेंट हो गया, आपका लोन हो गया, जैसे आपने कार ले रखी है, घर खरीद रखा है, तो ऑब्वियसली यू विल बाय इट ऑन लोन, तो उनकी इंस्टॉलमेंट हो गई, ग्रॉसरी हो गई, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वाटर टैक्स, गार्बेज टैक्स तुम्हारा, फिर जो आपका सैलरी में टैक्स लगता है वो हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी आपको पे करनी पड़ती है। तो फॉर अ फैमिली आई थिंक 3500 to 4000 इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 4, एंड फॉर अ सिंगल पर्सन आई विल से आई थिंक 2000। प्रियंका, जब आप सबसे पहली बार नेदरलैंड्स गए थे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? क्या आप हमें एक रियल एग्जांपल देकर बता सकते हैं? वेल एज सच तो हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं की, क्योंकि हमारे पास जॉब थी, तो लाइक वी वर एट पीस। हम लोग को एज सच कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। बट जो मेन स्ट्रगल नॉर्मली लोगों को होती है, हमें भी हुई थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, वो जो होती है लैंग्वेज की होती है। बिकॉज आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, आपको अपना हाउस रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको बैंक अकाउंट खोलना है, आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, जो भी मतलब नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी नई कंट्री में जाने में। तो जितने भी उनके साथ आपका कम्युनिकेशन है, लेटर्स हैं, मेल्स हैं, नॉर्मली लाइक दे यूज डच। सो या लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट इशू, वही लोगों को प्रॉब्लम करता है। और जो है, आप मुझसे पूछो कि अगर मैं अपना आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, तो या सेम गवर्नमेंट ऑफिस में जब हम लोग अपने हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, एडमिशन के लिए गए थे, जब मैं अपने बच्चों के लिए, आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट पार्ट। बिकॉज स्कूल्स में पीपल लाइक वेरी फ्यू टीचर्स दे नो इंग्लिश, सो वहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बट उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसलेटर हायर कर सकते हो, यही सोल्यूशन है उसका। क्योंकि आप जब इनिशियली आए हो, 1 month 2 month हुआ है, इतनी जल्दी आपको बेसिक डच भी नहीं आएगी। एंड तो या ट्रांसलेटर इज़ द ओनली ऑप्शन। हमने भी हायर किया है कई बार, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें हायर करना पड़ता है ट्रांसलेटर। अभी तो आई कैन स्पीक डच, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ, इनिशियली इट वॉज रियली टफ। प्रियंका, बेटर लाइफ के लिए आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? फैमिली, कंफर्ट या कुछ और? बेटर लाइफ इट डिपेंड्स। आई थिंक ये गलत क्वेश्चन पूछा आपने। बट यहाँ रहने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, तो मैं बोलूँगी कि फैमिली को सेक्रीफाइस किया। बहुत बार पिछले 3 साल हो गए हमको नेदरलैंड से, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारी ज़रूरत थी इंडिया में, हम टाइम से वहाँ नहीं पहुँच पाए, या हमें यहाँ पे हमारी फैमिली की ज़रूरत थी, हमारी फैमिली को हेल्प नहीं कर पाई। तो जब ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तो या इट्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आता आप कैसे मैनेज करोगे अकेले। आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इंडियन कम्युनिटी है, बट कंपैरेटिवली
दूसरी कंट्रीज की तरह कनाडा, यूएस, गल्फ उतनी बड़ी यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी नहीं है। और तो यहाँ वो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं हम लोग अपने कंफर्ट को, अपनी फैमिली को जो हम लोग छोड़ के आते हैं। करते क्यों हैं? नॉर्मली लोग अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, चाहे वो अपना फ्यूचर देखते हो या उनको इंडिया में करप्शन पसंद नहीं है, उनको इंडिया में पोल्यूशन पसंद नहीं है, उनको इंडिया में एयर क्वालिटी पसंद नहीं है। ये सब बच के ही लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इंडिया में भी अब लोग अच्छी सैलरीज पे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप वाइट कॉलर जॉब में हो तो सैलरीज में तो उतना डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगी कि कंपैरेटिवली सैलरीज यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही है। अगर आप टैक्सेस से कंपेयर करोगे और एक्सपेंसेस से कंपेयर करोगे तो आई थिंक यहाँ पे लोअर साइड में ही है। तो या दिस इज द ओनली थिंग। प्रियंका, नेदरलैंड्स में आपको इंडियन कम्युनिटी कैसी लगती है? क्या अपने लोग इजीली मिल जाते हैं? और इंडियन फूड ये आप कैसे मैनेज करते हैं? इजी रहता है या फिर डिफिकल्ट? या इट्स अ फनी क्वेश्चन। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे क्राउड नहीं है। जब क्राउड नहीं है तो लोग भी आपको कम दिखते हैं, जनरली भी आपको लोग कम दिखते हैं, इंडियन ही नहीं, आपको अपने नॉर्मली भी आपको रोड पे या कहीं पे भी आपको लोग कम दिखेंगे चलते हुए। विंटर्स में तो स्पेशली बहुत ही मुश्किल है आपको दूसरे लोगों की शक्ल देखने को मिल जाए, इट्स अ बिग थिंग। इंडियन कम्युनिटी तो और भी ज़्यादा टफ है। कुछ एरियाज हैं, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियंस कंपैरेटिवली मोर हैं अदर सिटीज़ के, बट वो 3 या 4 सिटीज़ ही हैं। अगर आप लकी हो, आप वहाँ रह पाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, वरना हाँ इट्स अ टफ थिंग। और खाना पीना, सुपरमार्केट्स हैं, एक्सपेंसिव है इंडियन सामान बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, देसी घी हो गया या मसाले हो गए, इंडियन मसाले हो गए, इंडियन दालें हो गई। कंपैरेटिवली डच फूड जो आप सुपरमार्केट में आप लेते हो उसके कंपैरेटिवली में अगर आप इंडियन स्टोर से जाके सामान खरीदोगे तो इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो हाँ, दोनों चीज़ें टफ है। इंडियन कम्युनिटी मिलना भी टफ है, इंडियन खाना पीना मिलना भी टफ है। आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके भी खाना पीना नहीं खा सकते हो, बिकॉज वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो हाँ, सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती हैं। इट्स द टफेस्ट पार्ट। या लोनलीनेस, language, Indian food, all makes things little complicated. Yeah, true. प्रियंका, अब आपसे एक बड़ा सवाल। जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जाने का सपना देखते हैं लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नहीं जा पाते, क्या नेदरलैंड्स उनके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? या डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर आप के पास ऑप्शन नहीं है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाने का, यूके जाने का, तो या यूरोप इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि वैसे तो हर यूरोपियन कंट्रीज़ के अपने अलग रूल्स हैं। अगर आपको नेशनैलिटी चेंज करनी है, पासपोर्ट लेना है यूरोपियन कंट्री का, हर कंट्री का अपना अलग टाइमलाइन है। कहीं पे 3 इयर्स है, कहीं पे 5 इयर्स है, कहीं पे 7 इयर्स है, कहीं पे 10 इयर्स तक है। तो वो सब चीज़ें तो आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। नेदरलैंड्स में 5 इयर्स है। अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट लेना है, यहाँ की नेशनैलिटी लेनी है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको सेटल होना है, मैंने पहले भी बोला यहाँ पे आना भी इजी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या आपको जॉब मिल गई तो इट्स द पाथवे इज़ वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट। आपको पहले से ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ वीज़ा होना चाहिए, पीआर होना चाहिए तभी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो या तभी आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हाँ है, बट हाँ आपको ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो, फॉर एग्जांपल नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट मींस लाइक एचआर हो गया, या मतलब ऐसे जो होते हैं एमबीए करके जो छोटी मोटी कंपनीज में इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आई विल से उनको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज उनकी सैलरीज यहाँ पे बेटर होंगी, स्पेशली नर्सिंग, फार्मासिस्ट। उनके लिए तो ये लाइक दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। बट अगर आप ऑलरेडी इंडिया में सेटल्ड हो, आपका अच्छा पैकेज है, यू आर अर्निंग 40-50 लाख का पैकेज है आपके पास इंडिया में, तो देन यू हैव टू थिंक कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो। अगर आप केवल इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको इंडिया में करप्शन दिखता है, आपको इंडिया के सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो हाँ यहाँ का सिस्टम इजी है, बट फिर यहाँ पे लोनलीनेस है और यहाँ पे आप अपने रूट्स को मिस करोगे, अपने कल्चर को मिस करोगे। तो ये है। बट अगेन बैक टू योर क्वेश्चन, इज इट ईजी और नॉट? It's really, really, really easy as compared to other developed countries to come to you. Yes, definitely.
एट दी एंड मैं फिर से ANN का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझको इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को भी या जो भी लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हर का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर की फैमिली सिचुएशन डिफरेंट होती है, सबके प्रोफेशन डिफरेंट होते हैं। तो आप अपना फुल रिसर्च करके अब तो इंटरनेट पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल भी है। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लाइफ ऑफ एन इंडियन एक्सपेक्ट। आप उस पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझको फॉलो कर सकते हो, मुझको DM कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि आप जो हो अब तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस प्रोसेस में, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल। तो आप मुझे वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, कंट्री शिफ्ट करना इतना ईजी भी नहीं होता है, और जो है इमोशनली भी इजी नहीं है, फाइनेंशियली भी इजी नहीं है, कल्चरली भी इजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। एक चांस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियली चाहते हो कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो, तो आई थिंक यूरोप को एक चांस देना बनता है, बिकॉज इट्स अ लवली कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, पीपल आर सो गुड। डिफरेंट है इसलिए टफ है, बुरा है इसलिए टफ नहीं है। और आप उस डिफरेंस को अगर आप ओवरकम कर जाते हो, देन लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आप यहाँ आके चीज़ें मिस करते हो और आपको अपने लोगों की, अपनी कंट्री की याद आती है, तो या देन इट्स लिटिल टफ। आई वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल हु रियली वांट टू कम हियर, एंड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड थैंक यू ANN वंस अगेन। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस बातचीत से नेदरलैंड्स के ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस को लेकर काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो वहां सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमें फॉलो जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस फॉरेन कंट्री की लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है जो इस इंटरव्यू में कवर नहीं हो पाए, तो हमें वो भी कमेंट करके बताएं। हम आपके सवाल प्रियंका जी तक जरूर पहुंच जाएंगे और उनके जवाब भी आप तक लेकर आएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रह ना जाए। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ। धन्यवाद।